महाराष्ट्र में बच्चों में खसरा रोग का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल की शुरुआत से अब तक 717 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 330 केस तो अकेले मुंबई से ही मिले हैं। महानगर में इस बीमारी से अब तक 10 मौतें भी हो चुकी हैं। चलिए करते हैं डिकोड और समझते हैं कि क्या खसरा स्वास्थ्य जगत में अब एक नई चुनौती बनकर आ खड़ा हुआ है। खसरा, जो कि एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, यह आमतौर पर बच्चों में ही होता है और इससे महाराष्ट्र में 28 नवंबर तक 14 मौतें हो चुकी हैं। मुंबई के स्थानीय निकाय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मंगलवार को मुंबई में खसरे के 5 नए मामले सामने आए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। संदिग्ध बीमारी से एक की मौत होने की भी खबर मिली है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 70, भिवंडी में 48 केस सामने आए हैं। इस साल जनवरी के बाद से नासिक जिले के मालेगांव में 70, जबकि मुंबई के पास भिवंडी में 48 मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई में खसरे के प्रकोप से इस साल अब तक 74 मामले सामने आए हैं। किसी इलाके में खसरे का प्रकोप तब माना जाता है जब एक हफ्ते में इसके 5 संदिग्ध केस मिले और कम से कम 2 से ज्यादा की लेबोरेटरी की जांच में पुष्टि की जाए। मुंबई में जनवरी 2022 के बाद से अब तक खसरे के 11,390 संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में इससे पहले 2019 में 1337, 2020 में 2150 और 2021 में 3,668 खसरे के कंफर्म केस सामने आए थे। महाराष्ट्र में इस साल खसरे से मरने वाले 14 लोगों में सिर्फ एक ने ही टीका लगवा रखा था। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मृतकों में 0 से 11 माह के 4 बच्चे, 12 से 24 माह के 8 बच्चे शामिल हैं, जबकि 2 मृतक 25 से 60 साल की उम्र के हैं। मृतकों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। भिवंडी में 3 और वसई विरार में 1 मौत हुई है। मुंबई में साल 10 मौत में से 3 तो भिवंडी के इलाके में हुई है, जबकि वसई विरार में 1 मौत सामने आई है। बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण मामले में तो तेज किए गए हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी स्थिति की लगातार समीक्षा की बात की है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि खसरे के क्या लक्षण होते हैं और अगर आसपास इस तरह के मामले दिख रहे हैं तो आपको किन बातों पर गौर फरमाना चाहिए। चलिए देखते हैं खसरे के लक्षण क्या होते हैं। खसरा, जिसका प्रकोप तेजी से भारत में बढ़ रहा है, खास करके महाराष्ट्र में, इसमें सामान्य रूप से तेज बुखार आना ये पहला लक्षण होता है। सूखी खांसी होती है, नाक लगातार बहती है, गले में खराश बन जाती है और आंखों में सूजन भी महसूस होता है या फिर देखने को मिलता है। गाल की जो अंदरूनी परत होती है उस पर मुंह के अंदर पाए जाने वाले लाल रंग की पृष्ठभूमि पर नीले सफेद धब्बे बनना, यह भी एक लक्षण है। इन्हें कॉप्लिक स्पॉट भी कहा जाता है। फिर त्वचा पर बड़े चपटे धब्बों से लाल चुकत्ते भी दिखते हैं, जो कि अक्सर एक दूसरे में प्रवाहित हो जाते हैं, यानी कि इसके संक्रमण का भी खतरा बना रहता है। भारत में इस साल खसरे के कुल देखा जाए तो महाराष्ट्र समेत बाकी राज्यों की तस्वीर देखी जाए तो अब तक भारत में 12,773 मामले खसरे के सामने आ चुके हैं, जो कि पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा है। इसी बात को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी इसकी पुष्टि तो की है, साथ ही साथ चेतावनी भी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस साल खसरे के मामले चिंताजनक रूप से बढ़े हैं। देश में इस साल खसरे के करीब 12,773 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। WHO की माने तो देश में खसरे के मामले में और भी इजाफा हो सकता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में खसरे के मामलों में लगातार आए दिन गुजरते दिन के साथ वृद्धि हो रही है। WHO का कहना है कि जनवरी में खसरे के 630 मामले सामने आए थे। इसके अलावा फरवरी में 802, मार्च में फिर बढ़ गए 1383, अप्रैल में इससे भी ज्यादा हो गए 1511, मई में 1455, जून में 1396, जुलाई में 1715, अगस्त में 1640 और सितंबर में 1772 दर्ज किए गए खसरे के मामले। हालांकि इन दौरान खसरों के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई। WHO के आंकड़े ये भी बताते हैं कि अक्टूबर में 469 मामले सामने आए, जो कि थोड़ी सी राहत की बात जरूर कही जा सकती है। जनवरी के बाद अक्टूबर में ही सबसे कम खसरे के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि खसरा एक श्वसन वायरस के कारण होता है और ये ज्यादातर बच्चों को ही प्रभावित करता है, बच्चों को ही नुकसान करता है। खसरा संक्रामक मानव वायरसों में से एक है। इसका कोई इलाज भी उपलब्ध नहीं है।
लेकिन टीकाकरण के माध्यम से इस बीमारी को अब तक लगभग पूरी तरह से रोका जा रहा है और रोका गया भी है। WHO और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पिछले हफ्ते एक संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि समुदायों की रक्षा करने और खसरे को खत्म करने के लिए खसरा युक्त टीकों की 2 खुराकों में से 95 या उससे अधिक के लक्ष्य को हासिल करने की आवश्यकता है। हालांकि भारत में खसरा और रुबेला युक्त वैक्सीन की पहली खुराक 89% और दूसरी खुराक को 82% तक दिया जा चुका है। ये एक आंकड़े भारतीय स्वास्थ्य सेक्टर में मौजूद हैं। लेकिन खसरे का मामला जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि अक्टूबर में ये मामले कम हुए हैं, वो एक चिंता करने की बात है। महाराष्ट्र से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है वो ये बताती है कि टीकाकरण में भी कहीं ना कहीं जरूर कमियां आई हैं, जिस वजह से मामले बढ़े हैं और अकेले महानगर से 10 मौत यहां पर देखने को मिली है। टीकाकरण पर अगर जोर नहीं दिया गया समय रहते तो हो सकता है कि खसरा एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के अलावा कई दूसरे राज्य हैं जहां पर खसरे का प्रकोप इस साल काफी ज्यादा देखा गया है। और इसीलिए WHO ने चेतावनी जारी की है कि मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और टीकाकरण पर जोर जरूर देना चाहिए।